जी, तो इस वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल डिस्प्ले होती है, प्रोजेक्ट फ़ाइल, और उसके ऊपर आपने डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक सैम्पल प्रोजेक्ट नंबर 1 उसके डिफरेंट टास्क को हल करना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोजेक्ट फाइल हमारे सामने ओपन है और इसके ऊपर हमने डिफरेंट टास्क जो हैं जो हमें बताए जाएंगे वो हमने परफॉर्म करने होंगे। चलें देखते हैं कौन से टास्क जो हैं जो हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने होंगे। टास्क नंबर 1 है रिमूव द कंपैटिबिलिटी मोड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इस फाइल का हमने कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव करना है या ऑफ करना है एक तरह से। अगर आप टॉप पे देखिए तो हमारे सामने टाइटल बार में भी कंपैटिबिलिटी मोड लिखा आ रहा है। अब इस फाइल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ जो न्यू फीचर्स 2019 के हैं वो एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि ये फाइल जो है वो किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओल्डर वर्जन में बनी हुई है। तो न्यू फीचर्स आपने अगर एक्सेस करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के, तो आपका इसे कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंपैटिबिलिटी मोड में कन्वर्ट का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो कुछ न्यू फीचर्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के वो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये विंडो आएगी, आपने यहाँ से ओके कर देना है। और अब आपके सामने देखें तो टॉप पे सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है, कंपैटिबिलिटी मोड लिखा नहीं आ रहा। इट मीन्स ये हमारी फाइल अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के न्यू कुछ फीचर्स हैं उनको भी एक्सेसिबल कर सकती है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये टास्क नंबर 1 था जिसमें हमने इस फाइल का कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव किया। टास्क नंबर 2 है सेव अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल एज आउटलाइन फॉर प्रपोजल। इस टास्क के अकॉर्डिंग हमने इस फाइल को सेव करना है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में लेना है हमने, और उस फाइल का नाम क्या देना है वो भी हमें बताया गया है। तो इस फाइल को हम सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद ब्राउज पे हमने क्लिक करना है और हमें मोस्टली जो एग्ज़ाम में फ़ोल्डर दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर होता है, उसमें हमने स्टोर करना होता है। डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फाइल का नेम है हमें बताया गया है वो मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर दिया, आउटलाइन फॉर प्रपोजल। और यहाँ से सेव टाइप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है प्लेन टेक्स्ट, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। और ये फाइल जो है वो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स भी आएगा कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, एक प्रीव्यू भी हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस तरह से आपके सामने जो है आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो सेव होगा। और मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो ये प्लेन टेक्स्ट में जो हमारे पास जो फाइल है हमारी वो सेव हो जाएगी। टास्क नंबर 3 हमारे पास है कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स। टास्क नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने इस फाइल में जितने भी फुट नोट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है एंड नोट्स में। फुट नोट्स जो होते हैं ना भाई वो हर पेज के बॉटम पे होते हैं। जैसे ये देखें इस पेज के बॉटम पे 3 फुट नोट्स लगे हुए हैं और इसी तरह नीचे एक पेज पे हमारे पास इस पेज के एंड पे भी एक फुट नोट लगा हुआ है। तो हर पेज के बॉटम में हमारे पास फुट नोट्स लगे होते हैं। हमने इसे एंड नोट्स में कन्वर्ट करना है। एंड नोट्स से मुराद ये हमारे आखिरी पेज के एंड पे ये सारे मूव हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे देखें तो हमारे पास बॉक्स है फुट नोट एंड नोट्स वाला। इसके ट्रिगर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आएगी और आपने यहाँ से देखना है जी फुट नोट आपका जो है वो टिक होना चाहिए। और उसके बाद आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने देखें तो पहला ही पॉइंट जो हमने कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट फुट नोट इनटू एंड नोट्स, और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है और इसको क्लोज़ कर देना है। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास फुट नोट्स जो हैं वो नहीं है और ये एंड नोट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और बिल्कुल आखिरी पेज पे हम देखें तो यहाँ पे एंड नोट्स हमारे पास ये बन गए हैं फुट नोट्स। तो सारे जितने भी फुट नोट्स थे वो एंड नोट्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आपके सामने डिफरेंट इसका उल्ट भी सवाल आ सकता है कि जो फुट एंड नोट्स हैं इनको फुट नोट्स में कन्वर्ट करें। तो आपने सेम एज इट इज़ जो प्रोसेस परफॉर्म करना है, ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। अब आपने एंड नोट्स क्लिक करके कन्वर्ट पे क्लिक करना है और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एंड नोट्स में। टास्क नंबर 4 हमारे पास है चेंज द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय सेटिंग द टॉप एंड बॉटम टू 0.5 एंड द
लेफ्ट एंड राइट टू 0.25 सेंटीमीटर। टास्क नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने अपने इस डॉक्यूमेंट का जो पेज मार्जिन है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वो तब्दील करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने लेआउट में जाना है और पेज मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन में हमने चले जाना है और इस विंडो में हमने टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम जो है वो पेज मार्जिन जो है वो चेंज करना है। टॉप पे हमें कहा गया है 0.5 हमने अप्लाई करना है, टॉप और बॉटम दोनों पे 0.5 जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 0.5 हमने कर दिया। लेफ़्ट और राइट पे हमें कहा गया जी आपने 0.25 अप्लाई करना है और इसमें भी हम 0.25 जो है पेज मार्जिन अप्लाई कर देते हैं और अब जस्ट हमने ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ भी है तो अपने फिक्स पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पेज मार्जिन जो हमें कहा गया है वो हमने अप्लाई कर दिया है। टास्क नंबर 5 हमारे पास है चेक द डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज देन करेक्ट द फर्स्ट इशू दैट इज बीइंग रिपोर्टेड। टास्क नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमने एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज को चेक करना है और अगर कोई एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से पहला जो इशू है उसे हमने रिजॉल्व आउट करना है। तो एक्सेसिबिलिटीज़ इश्यूज़ चेक करने के लिए आपने फाइल में जाना है और इन्फो पे क्लिक करना है और उसके बाद चेक फॉर इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है चेक एक्सेसिबिलिटीज़। इस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास कोई भी इश्यूज़ हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास इश्यूज़ आ रहा है वो इसमें हमें बताया जा रहा है आपने इस डायग्राम का जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन आप क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ पर आप कोई भी जो टेक्स्ट है वो आप ऐड कर देंगे और ये हमारा जो फर्स्ट है वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अब आप देखें तो नेक्स्ट इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू कहा जा सकता है तो उसको हम चेक करेंगे और फर्स्ट वन को रिजॉल्व करेंगे। टास्क नंबर 6 हमारे पास है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द पैराग्राफ दैट स्टार्ट्स विद। हमारे पास जो पैराग्राफ इन वर्ड से स्टार्ट होता है जो हमारे सामने नीचे लिखे हुए हैं उस पैराग्राफ को फाइंड आउट हमने करना है और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर देनी है। तो वो वर्ड्स जो हैं जिससे वो पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा था वो मैंने कॉपी किया हुआ है। अब आपने भी इसी तरह कॉपी कर लेना है और उसके बाद उस पैराग्राफ को सर्च करने के लिए तलाश करने के लिए आपने क्या करना है, फाइंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। होम मेन्यू में बिल्कुल एंड पे फाइंड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैन ओपन होगा और इसमें आप पेस्ट कर देंगे वो वर्ड्स जो हमने कॉपी किए हुए थे और फ़ौरन हमें ये तलाश करके दे देगा वो वाला पैराग्राफ। और आपने उस पैराग्राफ को जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने होम टैब में फ़ॉन्ट वाले बॉक्स में टॉप राइट साइड पे हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सर्च करके उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जो हमें टास्क दिया गया वो हमने परफॉर्म किया। टास्क नंबर 7 हमारे पास है इन द टेबल सेट द स्पेसिंग टू 0.03। टास्क नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो टेबल है इसमें स्पेसिंग जो हमने अप्लाई करनी है सेल्स के दरमियान 0.03 स्पेसिंग अप्लाई करनी है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, आप टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर दें और आपने लेआउट टैब में चले जाना है। उसके बाद आपके पास ये जो सेल साइज़ वाला जो बॉक्स है आपने इसके ट्रिगर पे क्लिक करना है और ये विंडो आपके सामने आएगी। उसके बाद आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। बॉटम पे हमारे पास ऑप्शंस वाला एक पॉइंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक हमारे पास चेक बॉक्स है, इसको हमने टिक करना है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, और यहाँ पर हमें बताया गया है 0.03 हमने जो स्पेसिंग है वो अप्लाई करनी है बस। अब आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो देखें सेल्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो आ गई है। तो जो हमें कही गई थी 0.03 स्पेसिंग हमने सेल्स के दरमियान अप्लाई कर दी। नेक्स्ट टास्क नंबर 8 हमारे पास है चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू ओनली शो द हेडिंग 1 हेडिंग्स। हमारे इस डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो टॉप पे ऐड किया हुआ है
और इसे हमें कहा गया है कि इसको आपने अपडेट करना है, तब्दील करना है कि सिर्फ हेडिंग्स 1 को ही शो करवाए। तो उसके लिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी क्लिक कर देना है और उसके बाद रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे देखें तो पहला हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला, इसमें आप क्लिक करेंगे फर्स्ट वन ऑप्शन पे और आपके सामने ये कुछ स्टाइल्स आएंगे। आपने इसमें कस्टम जो चले जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास प्रीव्यू में दिखा रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हमने हेडिंग 1 जस्ट शो करवाना है तो यहाँ पे शो लेवल को हमने जो है डिक्रीज़ कर देना है और 1 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें हेडिंग 1 ओनली शो करवाई जा रही है और इसको हमने जस्ट लेवल जो है डिक्रीज़ कर देना है, 1 पे कर देना है और ओके कर देंगे तो अब ये जो है और यहाँ पर भी हमने इसे ओके करना होगा। अब हेडिंग 1 जो है सिर्फ वही हमें डिस्प्ले करवाई जा रही है और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो अपडेट हो गया है। और इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क नंबर 9 हमारे पास है, सेट द लाइन स्पेसिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू 1.4 लाइन्स। लास्ट वन टास्क के अकॉर्डिंग हमें पूरे अपने डॉक्यूमेंट की जो लाइन स्पेसिंग है वो तब्दील करनी है और वो सेट करनी है हमने 1.4। तो उसके लिए पहले तो हमें सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ए से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब में ही पैराग्राफ वाले बॉक्स में जहाँ पे हम लाइन हाइट सेट करते हैं यहाँ से आपके पास 1.4 कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये लाइन स्पेसिंग वाला हमारे पास जो बॉक्स है नज़र आ रहा है एक पॉइंट और इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी 1.4 वाला कोई नहीं है। तो आपने मल्टीपल पे क्लिक करना है अपने मर्ज़ी का जो लगाने के लिए और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है 1.4 जो है वो लाइन स्पेसिंग आपने अप्लाई कर देनी है और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्पेसिंग जो है वो हमारे एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये 9 टास्क थे प्रोजेक्ट नंबर 1 के जो आप अप्लाई करके देखिएगा और ये दोनों फाइल्स एक प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल ये वाली जो हमारे सामने जिसके ऊपर टास्क मैंने परफॉर्म किए हैं और जो जिसमें टास्क लिखे हुए हैं ये दोनों फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोजेक्ट के टास्क के ऊपर बात करेंगे।